नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निशुल्क क्लासेस में। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि अगले शिक्षक दिवस के पावन अवसर तक आप सभी अपने अपने विद्यालय में शिक्षक पद पर सुशोभित हों। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको शिक्षक दिवस की। और आप सभी साथियों द्वारा जो मुझे आज बहुत सा स्नेह मिला, प्यार मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से मैसेज आए, रात 12 बजे से ही मैसेजेस, डीपी लगाना, स्टेटस वगैरह लगाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं और जरूरी भी था। कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा था। बहुत से मैसेज काफी दिनों से आ रहे थे, लेकिन चूंकि आज सुअवसर था तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपका मोटिवेशन इस कदर बढ़ाया जाए कि अब 26 तारीख तक आपको किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता न पड़े। तो देखिए, मेरे पीछे एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। बिल्कुल, अगर दिशाहीन नहीं हो आप तो याद रखना कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। ये मेरे पीछे जो 5 सदस्य हैं, आप में से बहुत से साथी इनको जानते होंगे। सबसे पहली जो फोटो है आप देख सकते हैं, भारती पूनिया। पिछले 2018 सेकंड ग्रेड में 6th रैंक लेकर आने वाली डूंगरगढ़ की भारती पूनिया। आपने पहली बार प्रयास किया, पहली बार मेहनत की, पहली सेकंड ग्रेड में बैठे और पहले ही प्रयास में 6th रैंक हासिल की। कैसे? लक्ष्य जो था वो दिशाहीन नहीं था, मेहनत जो थी वो दिशाहीन नहीं थी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब मैडम मेरे पास आए थे तब उनका एक ही टारगेट था कि सर मैं तो आप जो बता दोगे वो पढ़ लूंगी, बस यही था उनका। और जो जो उनको बताया, हास्य और बड़े अच्छे अंदाज में, बहुत ही लगन और धैर्य से इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि बस मजा आ गया। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट तो बहुत लेट आया था, उससे पहले ही जब स्कोर करके आए तो बोले सर इतने नंबर बन रहे हैं। और जब नंबर सुना तो मैंने कहा टॉप 100 में नहीं, टॉप 10 में आप आओगे, बल्कि मुझे टॉप 3 की उम्मीद थी। लेकिन चलो 6th रैंक तक थोड़ा सा आगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी रैंक लेके आए। करिश्मा चौधरी, आपने भी गृह गृहस्थी, बच्चे, परिवार, सब कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपने बहुत मेहनत की और लगातार तैयारी, निरंतर प्रयास, रात को 2-2 3-3 बजे तक स्टडी, और इसी कारण से आज ये भी सेकंड ग्रेड पद पर सुशोभित हैं। कैसे? अक्सर हम कहते हैं सर बच्चे हैं, छोटे हैं, परिवार है, सास है, ससुर है, जिम्मेदारियां, इन चीजों को बोझ मत बनने दीजिए, इनको ताकत बनाइए। तीसरे नंबर पर है गंगा शहर की कविता पंचारिया मैडम। आप में से आपने तैयारी फोकस इंस्टीट्यूट से की थी और व्यास कॉलोनी आदर्श स्कूल में जो मेरी टेस्ट सीरीज चलते थे आप उससे कंटिन्यू जुड़े हुए थे। तीनों टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हुए थे और आपको बहुत फायदा हुआ और इसी कारण से आज आप जॉब में हैं। मैं सिर्फ 5 टॉप की फोटो लेकर आया हूं, बाकी 2-3 साथी और हैं, लेकिन यहां जो है बोर्ड पर थोड़ी फोटो छोटी हो जाती, इसलिए मैंने एक बार मुख्य रूप से 5 जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जिसने पहली बार तैयारी की और सीट हासिल की। सेकंड नंबर पे जिन्होंने गृह गृहस्थी को का जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए तैयारी की। उसके बाद कविता पंचारी, आपने भी बहुत मेहनत की, बहुत लगन से तैयारी की और मतलब एक बहुत ही कह सकता हूं बहुत अच्छे शिष्य की तरह, मतलब हमेशा बड़े भाई की तरह दर्जा दिया और आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपको यूपीएस स्कूल मिली, आज एचएम के पोस्ट पर हैं। तो मतलब आपने बहुत अनुभव भी शेयर किए थे। अच्छा लगा कि चलो इस पद पर आपसे इस पद पर आप आने के बाद जो है आने वाली पीढ़ी को एक इंस्पायर कर रहे हो और मोटिवेशन दे रहे हो कि आप अगर ठान लो तो निश्चित रूप से जीत हासिल होकर रहती है। बिल्कुल, कि तू प्यासा है और दूर नदी है, तू प्यासा है और दूर नदी है, किंतु जो संकल्प यदि है तो सफलता निश्चित है, तो सफलता निश्चित है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंजू चारण तिलक नगर से हैं। मंजू चारण, आपने भी घर गृहस्थी, सब कुछ, परिवार वगैरह जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए खूब तैयारियां की और अंत में सफल होते रहे, क्योंकि जो भी टॉपिक ये क्लियर करते थे ना वो बेहतरीन ढंग से क्लियर करते थे। खास बात यही थी कि ये बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे मोस्ट, और कहीं ना कहीं मेरे मित्र थे लेकिन कभी घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था। घमंड और अहंकार से कोसों दूर थे। सिंप्लिसिटी इज द ग्लोरी ऑफ एक्सप्रेशन। मदन गोदारा तिलक नगर निवासी हैं और मेरे साथ सहपाठी रह चुके थे, लेकिन जब मैंने व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी व्याकरण से प्रभावित होकर
बिना किसी अहंकार के कि नहीं मैं कैसे पढ़ूं, ये अहंकार नहीं था मदन में। और आपने पहली बार सेकंड ग्रेड में तैयारी की और उसके बाद सेकंड ग्रेड में अच्छी रैंक से सीट निकाली। केवीएस के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, दिल्ली में भी इन्होंने सर्विस की, दिल्ली फर्स्ट ग्रेड में भी सर्विस की, केवीएस फर्स्ट ग्रेड में भी सर्विस की, और अंततोगत्वा पिछली जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी आप सेलेक्ट होकर कंटिन्यू 4 भर्तियों में लगातार रैंक के साथ सेलेक्ट हुए और आज वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के रूप में बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये होती है मेहनत, लगन, घबराते नहीं। और मदन जो है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं, मदन गोदारा कठिन परिस्थितियों में निकलने वाला वो नायाब हीरा है जो शायद मैं कहता हूं धन्य है ऐसे माता पिता जहां पर मदन गोदारा जैसे पुत्र हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, मतलब कभी कठिन परिस्थितियों को अपने पर हावी नहीं होने दिया, कभी ऐसे नहीं रोना नहीं रोया कि नहीं मेरे तो ऐसे है वैसे ही नहीं, बस मतलब एक लगन थी और हमेशा चेहरे पे हंसी और तैयारी करना, कोई बात नहीं अब की बार हो जाएगा। और जब हुआ तो 4-4, 5-5 सर्विस में एक साथ सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ऐसे ये नायाब 5 हीरो को मैं लेकर, मेरे और भी सिलेक्शन है, मनोज रोज जिनकी फोटो शायद मैं यहां पर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं अगले 5 जो मेरे नायाब हीरे उनकी तस्वीर लेकर आऊंगा, अगले 5 नायाब हीरो की तस्वीर लेकर आऊंगा। लेकिन आज ये जो 5 हीरे हैं, मनोज रोज हैं, इसके अलावा हरिराम है और 2-3 साथी और हैं मेरे, स्टूडेंट्स रह चुके हैं। टेस्ट सीरीज का खूब फायदा मिला, कईयों का नाम मुझे नहीं पता, थर्ड ग्रेड में जो लगे थे उनका सुनीता सुखाड़िया मैडम है और बहुत से साथी हैं। नाम वगैरह देखिए बताने की जरूरत नहीं होती, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सब साथियों को पता भी लग गया कि नहीं मैं अच्छा बेस्ट दे सकता हूं। कुछ छोटी मोटी गलतियां, कल के पेपर में भी एक गलती रह गई थी, वो जो तम के साथ मैंने नहीं लगा दिया था, साफ साफ पूछा गया प्रश्न था कि इसका अपोजिट क्या होगा, लेकिन प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया। तो छोटी मोटी गलतियों का साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन बेस्ट ही दूंगा। 100% नहीं दे पाया, 95-99% आपको जरूर देता हूं। और रीड का पूरा सिलेबस में मैंने पूरा प्रयास किया, लगातार टेस्ट सीरीज जारी है। काव्य भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर भी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आज नाइट का विचार है, आज नाइट नहीं तो कल के डे में एक टेस्ट सीरीज कराऊंगा लगभग 25 एक क्वेश्चन की। और इसके साथ ही जो हिंदी के टेस्ट हैं चल रहे हैं, मनोविज्ञान का टेस्ट भी कर लिया, परसों तक आपको एक फिर से दूसरा टेस्ट मिल जाएगा। तो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के जो बैच हैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल ही मैंने स्टेटस डाला और लगभग 37-38 जनों ने अपना नाम लिखा भी दिया, जबकि 40 सी सीट थे। नाम मैं 50-60 के करीब लिखूंगा, क्योंकि लास्ट में हर किसी का दृढ़ निश्चय नहीं होता है कि हम करेंगे। एक बार नाम लिखा देते हैं, लेकिन अंत में जिनको होता है कि नहीं हमें तो लगना ही है सर, अब इधर उधर की सोच के हम समय नष्ट करना ही नहीं चाहते, वो लोग और होते हैं। तो 60-70 के करीब नाम पहुंचेंगे, लेकिन लास्ट में जो नायाब हीरे निकलेंगे, भारती पूनिया जो हैं वो 6ठी रैंक से हैं, लेकिन अब 6ठी को भी क्रॉस करना है। इस बार ऐसी रैंक लानी है कि ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंकर काव्य हिंदी संस्थान बीकानेर से हो, तब मुझे आनंद आएगा। और मेरा यही जुनून, यही पागलपन है और मेरी यही अभिरुचि है। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि सर अब तो कुछ याद नहीं रह रहा, घबरा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सर, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, क्या कर पाएंगे सर, स्कोर हमारा 22 पहुंच रहा है, 23 पहुंच रहा है। ये भी मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा, आप में से जिसने सेकंड ग्रेड 2016 दी हो, जिसने सेकंड ग्रेड 2016 दी हो, उस वक्त संकल्प गंगानगर जो हैं अपने संजय चौधरी सर, तो वो बीकानेर में बढ़िया ब्रांच थी, बढ़िया कोचिंग करवाई थी उन्होंने। उस वक्त उन्होंने ऑल राजस्थान एक पेपर रखा था, या फिर शायद रखा था, गंगानगर और बीकानेर वालों के लिए एक पेपर रखा था, सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो उन्होंने पेपर रखा था और वकायदा वैसे ही रोल नंबर अलॉटमेंट किए थे, सब कुछ किया था जैसे अभी कलाम एकेडमी कर रही है वैसे किया था। तो मैंने सोचा चलो अपन पेपर देख के देखते हैं, तो मैंने वो पेपर दिया था। पेपर देने के बाद जब आंसर सीट आई, तो सॉरी वो रिजल्ट सीट आई, तो उन्होंने बाहर चिपका दी थी, मैं देखने गया था रिजल्ट। उस वक्त जीके के पेपर में मेरे 100 में से मात्र 35 क्वेश्चन राइट हुए थे। जीके के पेपर में मात्र 35 क्वेश्चन राइट हुए थे। अब और उसके 10 दिन बाद तो पेपर था, उसके 10 दिन बाद तो पेपर था। अब मैं 35 क्वेश्चन को देखकर झटका तो लगता है, ये थोड़ी सी हताशा होती है कि यार अपनी तैयारी है ही नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि 35 हो, 5 हो, 10 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
बस मुझे 10 दिन है ना इसका उचित फायदा उठाना है। जो बीत गई सो बात गई, बस बात इतनी सी थी। मैंने अपनी सोचा कि चलो मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए, उन टॉपिक्स को 10 दिन में वापस रिवीजन कर लेता हूं, और 10 दिन का फायदा उठाया। और जब पेपर हुआ उस वक्त मेरे 64 के करीब क्वेश्चन राइट हो रहे थे। बाद में कुछ डिलीट हुआ कि वो 60 के आसपास आ चुके थे, लेकिन कहां 35 थे और कहां मैं फाइनल पेपर में 60 के पास पहुंच गया। तो ये टेस्ट सीरीज में जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए। इस चीज में आप है ना भ्रमित मत होइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आपके अगर लगातार निरंतर तैयारी चल रही है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए, ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं। सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। बस आपको तो ये देखना, आज तारीख हो गई है 5 और 26 को पेपर है, यानी पूरे 20 दिन आपके पास हैं, और इन 20 दिन में हम क्या कुछ बेस्ट दे सकते हैं अपने आप को। याद रखना, कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। अभी तक भी आप क्या कर सकते हो? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि तैयारी सबकी है, कुछ स्टूडेंट भटके हुए हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आप है ना टॉपिक्स वाइज तो नहीं ले सकते। अब आपको है कि आज अपन हिंदी की शिक्षण विद्या कंप्लीट पढ़ लेते हैं, आज कल बैठे आज अपन संस्कृत की शिक्षण विद्या को बढ़िया टाइम दे देते हैं, आज अपन सामाजिक की शिक्षण विद्या, साइंस की, पर्यावरण की शिक्षण विद्या को समय दे देते हैं। या फिर मान लो जैसे मनोविज्ञान तो सुबह 2 घंटे चलनी चाहिए, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, बस उसे डिस्टर्ब मत करना, उसको 2 घंटे चलने दीजिए। उसके बाद अब ये जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, इसके टेस्ट में ले तो रहा हूं बराबर, 10 की जगह मैं 12 ले लूंगा, 15 ले लूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो चलने दीजिए अब साथ में, अब शिक्षण विधियों पे जोड़ दीजिए। इसके अलावा अपने संस्कृत के शिक्षण विधियों पे जोड़ दीजिए, व्याकरण के जो है वो छोटे 2 घंटे 1.5 घंटे रिवीजन कर लीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए, ठीक है। अब आप एक पेज लीजिए आज ही नाइट में, और अब आप खुद सोचिए कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किस हिसाब से सेट करूं। आपसे सेट नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं सेट करके फिर से भेज दूंगा। 2-5 मिनट लगेंगे मुझे, और कोई ज्यादा नहीं लगेगा। उचित रणनीति अभी भी सहायक सिद्ध हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शिक्षक, ध्यान रखना कि लोग सिर्फ और सिर्फ मजे देखते हैं दूर बैठे। मेहनत आपको करनी और लगना, सबसे पहले एक क्लियर करिए कि आपको लगना है कि नहीं लगना, और लगना है तो तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए मैं लगूंगा। अच्छा, जो ये सोच रहे हैं ना कि क्या पता मैं पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्यों सोच रहे हो? बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि मैं मेरा बेस्ट देने जा रहा हूं, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। उसके बाद, और मैं जिस दिन पेपर देके आ जाऊंगा उसके बाद एक दिन रेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं अगली भर्ती सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 100% आ रही है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उनमें लग जाऊंगा। बस तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। हम पढ़ते तो खूब है लेकिन अप्लाई नहीं करते। बस आपका एक ही काम है, आप आराम से तैयारी कीजिए और आनंद के साथ तैयारी कीजिए। जो भी टॉपिक रहे हैं उनको रिवीजन कीजिए, यही फायदेमंद वाली चीज है, बिल्कुल। और अगर आप अब भी घबराए तो यकीन मानना बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है ना। और मेरा तो यही कहना है, बिल्कुल। और मैंने जैसा कि थंबनेल पे लिख रखा है कि तू उठ अभी भी वक्त है, तू उठ अभी भी वक्त है जो खुद में तू सशक्त है, तू उठ अभी भी वक्त है जो खुद में तू सशक्त है। उदय तेरा है ये अगर, उदय तेरा है ये अगर, तू माने अंतिम मस्त है। उदय तेरा है ये अगर, तू माने अंतिम अस्त है। अगर जो पिछली हार को तुम अंतिम हार मान लो तो याद रखना तुम्हारा उदय निश्चित है। तुम्हारा जो सूर्य डूबना था वो पिछली एग्जाम में डूब चुका, उसे ही अंतिम हार मानो। अगर तुमने जो पिछली हार को अंतिम हार मान लिया तो तुम्हारी ये जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो उठ अभी भी वक्त है जो खुद में तू सशक्त है, इस बात को गांठ बांध ले। अभी भी वक्त है, तू उठ, संभल, कमर कस। और 20 दिन 10 घंटे प्रतिदिन, 20 दिन 200 घंटे, भाई साहब 200 घंटे मायने रखते हैं। 100% सिलेक्शन होगा। और तुम्हें लगता है कि ये जो पांचों, ये जो साथी गण हैं, इनको तुक्के में सफलता मिली है, तो तुम्हारा ये वहम है। ये जो 5 जो हैं, इनके संघर्ष से मैं वाकिफ हूं, क्योंकि इनमें से 3-4 तो मेरे पास ही कोचिंग बराबर कर रहे थे, और एक हैं जो टेस्ट सीरीज में बराबर जुड़े थे, उसके बाद नोट्स वगैरह जितनी भी हेल्प थी वो खूब हेल्प की थी। तो सोच लीजिए आप, और आपकी जिस तरह मैं हेल्प कर रहा हूं उसी तरह मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 5 सितंबर तक अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखें,
आनंद आ जाएगा। ये 20 दिन आपका भविष्य तय कर देंगे। ये 20 दिन, इन 20 दिन में अभी भी वक्त है। मनोविज्ञान तो सुबह चलनी चाहिए 2 घंटे, और वो 2 घंटे कौन से हैं? 6 से 8, 8 से ऊपर मत होने देना। उसके बाद थोड़ा नाश्ता पानी जो भी करना है कीजिए, और फटाफट एक शिक्षण विधियां कर लीजिए, सामाजिक की कर लीजिए, हिंदी की शिक्षण विधियां कर लीजिए। चलो दोपहर में आराम से सामाजिक का टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए फटाफट। अब तो नोट्स भी बन चुके होंगे, और जो गाइड हैं उनमें भी लाइनें लग चुकी होगी। अब तो रिवीजन का समय है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया बिल्कुल, जैसे सामाजिक में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, उन पर विशेष ध्यान दे देना, उन पर विशेष ध्यान दे देना। संस्कृत की शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान देना। अब जैसे कल एक प्रश्न था कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में जो कौन सा नहीं है, तो कई कह रहे सर मूल्यांकन नहीं है, लेकिन उद्देश्य भी तो शायद ब्लूम ने दिया था। तो ये इस तरह से कोई अगर मानो डाउटेबल क्वेश्चन आ जाता है जो पीछे एग्जाम में आया हुआ मैंने उठाया है, तो उसको आप क्लियर कर लें। अगर बाई चांस मैंने गलत बता दिया तो मुझे बताएं, मैं तुरंत उसे सुधार करूंगा, और आप उसमें खुद भी सुधार जरूर करें। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया वो राइट आंसर, नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं कि सर ये गलती हो गई है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, और सर क्षमा मांगते हैं आपसे, गलती हो गई, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपकी गलती निकालें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, और मैं तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना चाहता हूँ। हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको गलत नहीं बताऊंगा। गलती होगी तो तुरंत सुधार करूंगा, नहीं मैं अड़ा रहा हूं अपनी गलती पे। ये एक शिक्षक की निशानी नहीं है, और मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त भी नहीं करता, इसलिए मैं अपनी गलती को तुरंत सुधारने का प्रयास करता हूं। आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, आपको बराबर पेपर मिल रहे हैं, अच्छी तैयारी है आपकी, कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छी तैयारी है। 3 बार लंबा सांस खींचिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। 20 दिन है, 200 घंटे सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करोगे तो ये जो 20 दिन है ना, ये आपके बेस्ट साबित होंगे आपके लिए। अब मोटिवेशन में क्या कितने उदाहरण दूं? मैं तो एक बात जानता हूं, जो तूने ठान लिया तो फिर समझो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। एक बार तू ठान तो ले, एक बार तू ठान ले मेरे दोस्त, एक बार तू ठान ले, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तू उठ, अभी भी वक्त है, जो खुद में तू सशक्त है। अगर तुझे लगता है तू कर सकता है तो तुझे करना चाहिए, तुझे करना चाहिए। फिर आते हैं 26 सितंबर को पेपर दीजिए, बढ़िया। फिर आइए सेकंड ग्रेड में, फिर एक साथ शुरुआत से ही साथ में चलते हैं। 4 महीने की तैयारी और सेकंड ग्रेड, डायरेक्ट सेकंड ग्रेड तक पहुंचते हैं। साथ मेरा, सहयोग आपका, और मेहनत आपकी, सफलता भी आपकी। बस साथ मेरा रहेगा, बाकी मेहनत भी आपकी और सफलता भी आपकी। अगर तैयार हो तो आराम से पेपर दीजिए, बेझिझक निडर होकर पेपर दीजिए कि सिलेक्शन हम हमारा 100% देंगे। जितना भी हो, सिलेक्शन हो नहीं हो वो हम सोचेंगे भी नहीं, हम हमारा 100% देंगे। कोशिश कीजिए आगे निकलने की, पीछे मत रहिए, बैक बेंचर्स मत बनिए। घबराइए मत कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तैयारी अच्छी है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मुझे तो था, मुझे तो अपनी तैयारी पे था। आपको तो नहीं कॉन्फिडेंस? मैं तो यहां पढ़ाता हूं तो भी कॉन्फिडेंस होता है मुझे। तो कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी कीजिए। फिर भी आपको डर लगता है तो 10 दिन बाद में एक बार फिर हम लाइव मिलेंगे, कोशिश अब की बार लाइव की करेंगे। बढ़िया कोई अच्छी पोइम, आज मेरा पोइम सुनाने का विचार था वैसे, लेकिन आज मैंने कहा चलो पोइम नहीं, आज थोड़ा सा 5-6 साथियों से आपको परिचित करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक बढ़िया सी पोइम सुनाएंगे जो आपको मोटिवेट करे, है ना। तू प्यासा है और दूर नदी है, किंतु जो संकल्प यदि है तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी। खुद को तू एक बार और परख कि तू अभी तक कर सकता है, बस ये दिमाग में बिठा लो। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझोगे। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले 5 सितंबर तक मैं जहां तक प्रार्थना करता हूं, आप में से बहुत से साथी हैं, बहुत से कितने होंगे, 17 लाख में से 33,000 हैं, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो आप में से बहुत से साथी शिक्षक के रूप में होंगे, और बहुत से बच्चे उनको विश कर रहे होंगे। और ये भी बड़ा आनंद का समय होता है, बड़ा अच्छा समय होता है, स्पेशल डे होता है कि जब आपको हजारों स्टूडेंट जो हैं वो विश करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लंबी उम्र की, प्रार्थना करते हैं आपके मतलब सुखमय जीवन की। तो बहुत अच्छा होता है। शिक्षक जैसी पोस्ट ही नहीं है, शिक्षक जैसी पोस्ट नहीं है अगर सच्चे मायने में कोई शिक्षक मानता है तो। और आज मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट भी की थी कि अगर आप सोचते हो ना कि मैं शिक्षक बनूंगा तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करूंगा, जब आपकी भावना सच्ची होती है ना, तो याद रखना ऊपर वाला आपकी मतलब आपको सफलता 100% देता ही देता है। और जिसके एक बार मास्टर लाग जावा फिर तो मजा कर सा,
एक बार मास्टर बन जाएं फिर तो आनंद से बस रहेंगे, कोई जाना स्कूल जाना नहीं, ऐसे स्कूल चुनेंगे जहां स्कूल जाना नहीं पड़े, जहां जल्दी भाग जाएं, बच्चों को पढ़ाए नहीं। तो याद रखना, आपका उद्देश्य ही गंदा है ना, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। बल्कि जिस स्कूल में जाओ, जिस मतलब गरीब बच्चे हो, जितना हो सकता है, न केवल आप मतलब उनको एजुकेशन दो, बल्कि उनको हर तरह से सहायता करो, उनको मोटिवेट करो पढ़ने के लिए। नौकरी लगाना आपका काम नहीं, आपका काम है उन्हें साक्षर करना, और ये आपको करना चाहिए। अच्छा उद्देश्य रखते हो मन में तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं हर वो मेहनतकश विद्यार्थी और हर वो मतलब अच्छी सोच वाला इंसान जो मेहनतकश है, जो आगे शिक्षक बनने के बाद भी इसी तरह मेहनत करता रहे, उसे भगवान शिक्षक जरूर जरूर बनाए। मैं पहले भी इसी तरह से पढ़ाता था और लग जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कुर्सी तोड़ने लग गया। आज भी मैं उसी तरह लगा रहता हूं दिन भर, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय शौक ही यही है। बिल गेट्स ने कहा है, काम वही करो जिसमें आपकी रुचि है, और मुझे पढ़ाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए भले ही मुझसे गलतियां हजार हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता था, पढ़ाता हूं, और जिंदगी जब तक जीवित हूं तब तक पढ़ाता रहूंगा। बस मैं एक ही चीज जानता हूं। आप आइए, मेरे शिक्षक साथी बनिए, हम एक अच्छी टीम बनाते हैं, एक अच्छे माहौल का निर्माण करते हैं, जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की कमी है उसकी पूर्ति करते हैं, बहुत मिलकर देश के लिए कुछ करते हैं। बस यही सच्ची भावना रखें। और आज के इस सुअवसर, इस पावन अवसर पर मैं यही कहूंगा कि इस देश को आप जैसे अच्छे शिक्षक साथियों की जरूरत है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले सितंबर तक आप में से बहुत से साथी फिर मुझे इसी तरह मैसेज करें कि सर पिछले सितंबर को आपको विश किया था, आज सितंबर है, आज हम एक टीचर के रूप में विश कर रहे हैं, पिछली बार हम एक स्टूडेंट के रूप में थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या। और अगला शिक्षक दिवस आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक अच्छी सी क्लास के साथ, और या 2 क्लासों के साथ, मनोविज्ञान और हिंदी दोनों के साथ। ठीक है दोस्तों, घबराना मत, हिम्मत रखना, 200 घंटे अच्छे से तैयारी करो। मैं फिर आता हूं 8-10 दिन बाद एक बढ़िया सी स्पीच के साथ। मैं कुछ सोच समझ के नहीं आता, जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बोल देता हूं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूं। जो मन में आता है, मुझे लगता है मैं बोलूं तो आपके दिल तक वो बात पहुंचनी चाहिए। और याद रखना, जब पुकार नाभि से निकलती है तो ईश्वर को सुनना पड़ता है। तुम सच्ची भावना के साथ तैयारी करो, 200 घंटे बहुत हैं, तुम सफल 100% हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।